Hello, my dear students of Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I'm here to explain the chapter 5 of class 3rd NCERT. So the chapter name is Fun with Shapes, यानी कि जो भी हम फन करेंगे वो हम किसके साथ करेंगे, शेप्स के साथ। अब ये जो वर्ड शेप्स है यानी आकार, ये कई टाइप के हो सकते हैं। ट्रायंगल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं जिसपे लेंथ ब्रेड्थ होती है, स्क्वायर भी हो सकता है जिसपे साइड होती है, सर्कल भी कर सकते हैं। तो शेप्स कई टाइप्स के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स, लेट अस आल्सो मेक इट ऑन पेपर। तो ये दो बच्चे आपस में बात करके कह रहे हैं। ये जो फर्स्ट बच्चा है वो बोलता है कि अम्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रंगोली उन्होंने बनाई है। किसके साथ? डॉट्स के साथ और शेप्स के साथ, यानी उन डॉट्स को और उन शेप का यूज़ करके उन्होंने एक सुंदर सी रंगोली बनाई। चलो हम भी पेपर में वही सेम रंगोली बनाते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया बनाना। दूसरा वाला बच्चा बोलता है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। अ रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली, हमारी जो रंगोली है वो हमारे अम्मा की रंगोली से मैच नहीं करती, क्योंकि अम्मा की रंगोली तो ऐसी नहीं है जैसा इन्होंने ये बनाया है। अम्मा की रंगोली तो बिल्कुल ऐसे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Let us do question number 1. Make अम्माज रंगोली on the dots given below, यानी हमें यहाँ पे अम्मा की रंगोली बनानी थी जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वही है बट प्रॉपरली नहीं ड्रॉन है, आप प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 से नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। अब हमें बताना है कि जो अम्मा की रंगोली है यहाँ पे कौन कौन से शेप का यूज किया गया है। मोस्टली हमें दिख रहा है, अगर हम देख पाए तो ये वाला शेप ट्रायंगल कहलाता है, ये वाला शेप सर्कल कहलाएगा, और क्या है ये वाला शेप स्क्वायर। इन्हीं तीनों के हेल्प से रंगोली को कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी शेप्स आर मेड विथ? नंबर 1 कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस यानी जो कर्व हो, घुमा हुआ हो, तो उस हिसाब से सर्कल एक कर्व्ड का एग्जाम्पल है। तो कितने सर्कल्स है? 4। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे 4। और स्ट्रेट लाइंस कितने हैं? 10। चेक कर लेते हैं। 1 2 वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस का यूज किया गया है। यूज कट आउट्स ऑफ शेप्स टू मेक रंगोली डिजाइन, आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। आपको यहाँ पे कुछ कटआउट्स के शेप्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, इनका हम यूज करके यहाँ एक सुंदर सी रंगोली बनाएंगे और उसे कलर करेंगे। ये आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन 5, ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग शेप कट आउट्स। तो हमें यहाँ ये देखो बोट है, बोट गिवन है, बटरफ्लाई गिवन है, और ये क्या है? रॉकेट। इनका ये कटआउट्स यूज करके एक नया शेप हमें बनाना है। या तो ये हो सकता है कि इन शेप का यूज करके एक प्रॉपर शेप देना है, जैसे बोट है, इन शेप का यूज करके हमें एक प्रॉपर बोट बनाना है। ये बटरफ्लाई का शेप है, इनका यूज करके एक प्रॉपर बटरफ्लाई बनाना है। इधर रॉकेट को सही से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू, चलो करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली, हाउ डू आई मेक इट? ये बच्ची बोलती है कि मुझे दिवाली के लिए जो मिठाइयाँ बनानी है उसके लिए मुझे एक
गिफ्ट के लिए बॉक्स चाहिए या फिर गिफ्ट बॉक्स चाहिए। मैं कैसे बनाऊं? जो उसे बॉक्स बनाना है वो सोच रही है वो कैसे वो बनाए। तो दूसरी वाली कहती है लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट इज ओपनड अप फुली। वो कहती है कि चलो देखते हैं कि जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं यानी खोलते हैं तो ये कौन से शेप में आता है। व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट इज ओपन फुली, ये किस तरीके से दिखता है जब हम उसे ओपन करते हैं। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो एक बॉक्स, जो शू बॉक्सेस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइड आई मीन या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। और अगर इसको हम 3D में देखेंगे तो या तो क्यूबॉइड या तो क्यूब। तो अगर हम क्यूबॉइड, मोस्टली हम शू बॉक्सेस इस फॉर्म में देखते हैं तो वो बेसिकली क्यूबॉइड के ही शेप का होगा। तो अगर वो क्यूबॉइड के शेप का है तो उसका नेट इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम इसे बंद करते हैं तो ये तो फ्लिप होके इसको इस तरीके से, इसको इधर उठाएंगे, इसको भी अप की ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये जाके इसके ऊपर आएगा, ये इधर। जो कि मैं इसको आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप प्रॉपरली इसको समझ पाओगे, ओरली आपको नहीं समझ में आएगा। कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन देम अप केयरफुली। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्सेस? रेक्टेंगल, और जैसे मैंने बताया या तो रेक्टेंगल दिखेगा या तो स्क्वायर दिखेगा। आपको जो सुइटेबल आंसर लगे वो आप यहाँ लिख देना। तो उसने यही यहाँ बोला है कि कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कलेक्ट करो और उसे पूरी तरीके से खोल के देखो। आप उस देखने के बाद आपको उसमें कौन सा शेप दिखेगा। फ्लैटेंड यानी एकदम फ्लैट किया हुआ, जैसे ये। I want to make an envelope for my Diwali card. This is for my grandparents. दूसरा पहले बच्ची कहती है क्या है कि मुझे एक एनवलप यानी लिफाफा बनाना है दिवाली कार्ड के लिए। इस दिवाली कार्ड बनाया, इसको उस लिफाफा में वो रखना चाहती है। दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो मैंने कार्ड बनाया है ये मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाया है, ये उनके लिए है। दूसरी बच्ची कहती है हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कैसे बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाती हूँ क्यूबॉइड का, उसके बाद मैं आपको एनवेलप का भी वीडियो शो करूंगी। तो मैं आपको इसकी हेल्प से बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये है बेसिकली रेक्टेंगल के शेप में, ठीक। तो इससे बॉक्स हम कैसे बना सकते हैं? इसे क्यूबॉइड नेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो साइड में ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है उसको ऊपर करेंगे, जैसे मैं उसमें सिखा रही थी आपको। ये बिल्कुल इस तरीके से ये आधा शेप दिख रहा है, इसको जब हम पेस्ट कर देंगे तो प्रॉपरली दिखेगा। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको उठाने के बाद फिर इसको क्लोज कर दिया तो ये देखा हमें क्या, बॉक्स, ये कंप्लीट बॉक्स। और जब हम इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये होता है एक क्यूबॉइड नेट। नेक्स्ट आपको एक एनवेलप बनाना सिखाना था मुझे, तो इसके बाद हम एनवेलप सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर के शेप का आपको एक पेज लेना पड़ेगा, उसे हाफ फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करो, ये हुआ। यहाँ पर आप एक मार्क कर लो, एक ऐसे मार्क कर लो। उसके बाद आप जब इसको ओपन करोगे बिल्कुल इस तरीके से आएगा, ऐसे करते हैं, ऐसे आपको प्रॉपर्ली दिखेगा। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ तक रखते हैं और ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फिर एक बार इसको और फोल्ड कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको हाफ फोल्ड किया, फिर यहाँ से एक और बार फोल्ड किया, हमें ये शेप दिखा। अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये बीच में एक निशान बनता हुआ दिखेगा, वहां फिर से मार्क कर लो। फिर इसको आप प्रॉपरली टर्न करो, कम से कम ये इतना तो आ जाए, एक ऐसे मार्क कर लेते हैं। फिर इसको इस साइड से भी टर्न किया,
देखिए आपका ये एक एनवेलप हाफ बिल्कुल रेडी है, आधा तो बन ही चुका है। आप चाहो तो इसे आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, और नहीं करने का मन है तो इसको इसके अंदर सेट कर सकते हो। उसके बाद ये देखो हमने इसको टर्न किया, एंटेना एक एनवेलप बन के रेडी है। इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। तो ये था हमारा एनवेलप। इसको कैसे बनाना है, स्क्वायर शेप का आपको एक पेपर लेना पड़ेगा। तो आपने देखा कैसे एक क्यूबॉइड नेट से हम बॉक्स बना सकते हैं, और एक कार्ड के लिए या फिर किसी भी कार्ड के लिए हम एक एनवेलप बना सकते हैं, वो भी। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, मेक एन एनवेलप यूजिंग अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, जैसे कि मैंने सिखाया। इसमें देखो इसमें डिफरेंट तरीके से सिखाया, इसने दूसरा सिखाया, और मैंने जो आपको दिखाया वो डिफरेंट शेप का था। आई मीन स्क्वायर शीट पेपर ही था, बट मेरा तरीका डिफरेंट था। इसका भी देख लेते हैं। स्क्वायर वाला जब हमने देखा तो उसमें हमने हाफ फोल्ड किया था, बिल्कुल ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, देखो बिल्कुल ऐसा बना। फिर इसने क्या किया, इधर, ये तो इजी आया, मेरा तो थोड़ा डिफिकल्ट था, आप ये भी कर सकते हो। ये इधर का इधर फोल्ड किया, ऐसा शेप बना। अब ये वाला फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा। दिस इज ऑल्सो सो इजी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।